सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 13 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं सन 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स, ऐसी हमें आशा है। टॉपिक रहेगा यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन दो देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहले रेल लिंक सेवा की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ईरान, अफगानिस्तान ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी, संसद मजलिस मुद्रा तोमन है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। प्रेसिडेंट अशरफ गनी, संसद शुरा, मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? सोन नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी यह पुल बिहार में आरा पटना को जोड़ती है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। गोहाना गंगा नदी पटना, लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी के किनारे बसे शहर हैं सिद्धि, डेहरी, दाऊदनगर, पटना और चोपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अनिंद्य बनर्जी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल सियोल है। प्रेसिडेंट मून जे इन, चोंग से क्यून, संसद नेशनल असेंबली, मुद्रा वॉन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 दिसंबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। विषय रहेगा हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया पहले संस्करण का। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी और उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहाँ के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने किया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी सहित उज्बेकिस्तान की 4 विकास परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की भी पुष्टि की है। कैपिटल यहाँ पर ताशकंद है उज्बेकिस्तान की। प्रेसिडेंट शावकत मिर्जियोयेव हैं। पीएम अब्दुल्ला अरीपोव हैं। संसद सुप्रीम असेंबली, मुद्रा उज्बेक सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और किस देश ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कतर में किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है।
भारत कतर से लगभग 85 लाख टन सालाना तरल प्राकृतिक गैस का आयात करता है। कतर कैपिटल दोहा। अमीर तमीम बिन हमाद पीएम अब्दुल खालिद बिन खलीफा हैं। संसद मजलिस अल शूरा, मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने महासरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। डी आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड असिस्टेंस महाराष्ट्र। महा आवास योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है। महापरवाना योजना देश की पहली किसान रेल सेवा देवलाली दानापुर के बीच शुरू की है। कहलगांव वन्यजीव अभयारण्य राज्य का 50वां अभयारण्य है। राज्य सरकार जाति आधारित नामों वाले सभी कॉलोनियों के नाम बदलेगी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिला 36 हैं। राजधानी मुंबई तथा नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। हाईकोर्ट लोकेटेड मुंबई में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद 78 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी है। लोक नृत्य लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम, पेगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी, जायकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी, गिरना बांध, गिरना नदी तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बारली, कोली, चितपावन तथा अबुम फामाइडिया यहाँ की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले और दूसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर इसका नाम है HGCO19। HGCO19 वैक्सीन को पुणे स्थित जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बना रही है। mRNA मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड तकनीक क्या है? इस तकनीक में वैक्सीन की मदद से मानव कोशिकाओं को जेनेटिक निर्देश मिलता है जिससे वह वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन विकसित कर सके। यानी इस तकनीक से बनी वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं में ऐसे प्रोटीन बनाती है जो वायरस के प्रोटीन की नकल कर सके। इससे संक्रमण होने पर इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वायरस को नष्ट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 दिसंबर सन 2020 को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र, यूके, फ्रांस, चिली और इटली ने सम्मेलन की सह मेजबानी की है। पेरिस समझौते को 12 दिसंबर 2005 को 196 देशों ने इसे स्वीकार किया और यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही वर्ष में विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बालोन डोर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिनका निधन हो गया है? पाउलो रोजी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 100% जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। लक्षद्वीप राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वर्तमान में दादरा नगर और हवेली एवं दमन एवं दीव के भी प्रशासक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 दिसंबर सन 2020 से 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? देहरादून में शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? एरिक युआन को चुना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। युआन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप 200M के सीईओ हैं। टाइम की प्रथम किड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 गीतांजलि राव टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। जो बाइडेन और कमला हैरिस टाइम्स मैगजीन एस्टैब्लिश 1923। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। एडिटर इन चीफ हैं एडवर्ड फाल्सेंथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम हीरोज ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं राहुल दुबे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि कानून के विरोध में किस भारतीय ने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है? प्रकाश सिंह बादल ने ये पुरस्कार लौटा दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस ऑब्जर्वेटरी में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर टेलीस्कोप एक हादसे में पूरी तरह से नष्ट हो गया है? तो यहाँ पर ये नष्ट हो गया है एरेसिवो ऑब्जर्वेटरी। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरेश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पाकिस्तान में नियुक्त। बी आपका आंसर हो जाएगा। सुरेश कुमार गौरव अहलूवालिया की जगह लेंगे। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह को लॉन्च करेगी? तो ये करेगी इसरो। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो PSLV C50 के द्वारा संचार उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है और इसे 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। संचार उपग्रह CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है HGCO19। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अब देश की पहली और पूरी तरह से देसी mRNA वैक्सीन HGCO19 को तैयार किया गया है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राज्य के पशु गिलहरी। राज्य के पक्षी कबूतर। राज्य के वृक्ष आम का है। 6 पड़ोसी राज्य गोवा कर्नाटक तेलंगाना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 है। विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया
गया है। ये मनाया गया है 12 दिसंबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी व्यक्ति के पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 की थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन है। दिसंबर के महीने में महत्वपूर्ण दिवसों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 8 दिसंबर सेना सेवा कोर दिवस। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? पॉप फ्रांसिस ने यह पुस्तक लिखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉप फ्रांसिस अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ देहरादून में। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों के विकास और समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 की थीम इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग ए रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी अडेप्टेशन इनोवेशन एंड एसरिलेशन। और यह शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना 31 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ये दर्ज की गई है 7% की गिरावट। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा गिरावट है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर यह पुल स्थित है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है अमित आहूजा, जयराम रमेश। उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर है। अमित आहूजा की पुस्तक मोबिलाइजिंग दी मार्जिनलाइज्ड और जयराम रमेश की पुस्तक ए चेकर्ड ब्रिलियंस के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में फिक्की की 93वें वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? उदय शंकर इसके अध्यक्ष हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग संगठन फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। फिक्की का वार्षिक सम्मेलन 11, 12 और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है। फिक्की वार्षिक सम्मेलन 2020 की थीम है इंस्पायर्ड इंडिया। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं इसके उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है नंदन नीलकानी, तनुज भोजवानी। उपयुक्त दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की अपवेक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है एडीबी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। अपवेक्स एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैकल्टी और एडीबी बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए अपवेक्स पहल के लिए $9 बिलियन की राशि आवंटित की है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। अध्यक्ष मात्सुगु ओसाकवा हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में ओएलए के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है जूलियन गेफर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया प्रेमिला जयपाल को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में IUCN ने कितने प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो यहाँ पर 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है सोफिया केनिन को। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ। बी आपका आंसर हो जाएगा। नव रन्नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये सभी आंध्र प्रदेश में शुरू किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भूटान ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर लक्षद्वीप है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 1000 केंद्र खोलने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? देहरादून में ये शुरू हो चुका है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? क्विंटन डीकॉक को यहाँ पर नया कप्तान नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में वॉलमार्ट ने किस देश से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? भारत के साथ। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसी टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित
किया है? तो ये किया है एरिक युआन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर रहा है उड़ीसा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स जी के वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। जी के वन लाइनर में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कैरोलिना अरूजो को। हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। यूके से स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? सोनू सूद। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण को मंजूर दिया? 500 मिलियन डॉलर को। नेक्स्ट है आपका, 11 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर ये मनाया गया है माउंटेन ब्लॉडीवरस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड सिक्वेस्ट फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेना वॉल्ड्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरे भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतवंशी को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस को अध्यक्ष चुना गया है? प्रमिला जयपाल को। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने हाल ही में किन दो लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? जो बाइडेन और कमला हैरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों को वैक्सीन खरीदने और वितरित करने हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए अपवैक्स लॉन्च की है। अपवैक्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? 5वें संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान शुरू किया है? केंद्रीय खेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। आज का इतिहास यानी 13 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। 13 दिसंबर को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 13 दिसंबर के इतिहास से संबंधित हों। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 13 दिसंबर को क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। 13 दिसंबर का इतिहास। आज ही के दिन 13 दिसंबर को गुलाम वंश के शासक 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा किया। ऑस्ट्रिया के टायराल में 1916 में हिमस्खलन से 24 घंटे में 10,000 ऑस्ट्रेलियाई और इतालवी सैनिकों की मौत हो गई। नीदरलैंड के हैग में 1920 में लीग ऑफ नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। चीन और जापान के बीच 1937 में हुए नानजिंग के युद्ध में जापानियों की जीत हुई। भारत और सोवियत संघ ने 1955 में पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया। 13 दिसंबर को ही आर्क बिशप वकारियोस 1959 में साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। मंसूर अली खान पटौदी ने 1961 में अपना टेस्ट मैच कैरियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया। माल्टा 1974 में गणतंत्र बना। पोलैंड में 1981 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया। कोफी अन्नान 1996 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए। महात्मा रामचंद्र वीर को 1998 में कोलकाता के बड़ा बाजार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ। यूरोपीय संघ का विस्तार 2002 में किया गया। साइप्रस चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल किए गए। इस्लामाबाद में 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु और सर क्रीक पर वार्ता शुरू हुई। 150वें सदस्य के रूप में 2006 में वियतनाम को शामिल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिसूचना जारी की गई। 13 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज के दिन हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इलाचंद्र जोशी का जन्म 1903 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद्र जैन का जन्म 1925 में हुआ। 13 दिसंबर को प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 13 दिसंबर को एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक अल बरूनी का निधन 1048 में हुआ था। 13 दिसंबर को ही हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन 1986 में हो गया। महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 13 दिसंबर के अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, जो वर्तमान में चला हुआ है। हवाई सुरक्षा दिवस आज ही के दिन 13 दिसंबर को मनाया जाता है, हवाई सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।